आज हम इस लेक्चर में एक नए टॉपिक को देखेंगे। टॉपिक है हमारा एवरेज। तो एकदम बेसिक से हम एवरेज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और एवरेज क्या होता है ये देखेंगे। तो अगर सपोज हमको एग्जांपल दिए कि फाइंड एवरेज ऑफ दिस नंबर, कौन से नंबर है 10, 15, 25 एंड 30। तो हमें इसमें क्या करना है, ये सारे नंबर को फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करना है। 15, 25 प्लस 30 एंड डिवाइडेड बाय, इन नंबर कितने हैं इनको काउंट करना है 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 नंबर लिख के इन सारे एडिशन नंबर को डिवाइड करना है। इनका एडिशन कितना आता है, आएगा 80 डिवाइडेड बाय 4। इसके कितना आएगा 4 2s 8 एंड 20। तो हमारा एवरेज आ गया 20। सिमिलरली 30, 10 एंड 50 का एवरेज निकालना है। तो सेम हमें क्या करना है, इन नंबरों को ऐड करना है। 30, 10 प्लस 50 डिवाइडेड बाय नंबर कितने हैं 1, 2 एंड 3। इन 3 से डिवाइड करना है। इनका एडिशन कितना आएगा 90 डिवाइडेड बाय 3। सो एवरेज इज 3, 3, 9 एंड 30। एवरेज इज 30। ये आ गया। इन एग्जाम्पल से हम एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, एवरेज। इसको ए से डिनोट करेंगे। ए सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इसे एस से डिनोट करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसे एन से डिनोट करेंगे। सो ए इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाय एन। ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला हो गया। ऐसा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब दिए गए नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर्स मतलब ऐसे काउंट करना है, इस होल डिजिट 2 डिजिट को एक नंबर, इस 15 2 डिजिट को 2 नंबर, ऐसा मतलब 1, 2, 3 एंड 4। ये एग्जाम्पल में से देखें तो अभी एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 308, 125, 45, 120 एंड 102। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ए इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज एन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कौन से है 308, 125 प्लस 45 प्लस 120 प्लस 102। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन नंबरों का सम कितना आता है 700 डिवाइडेड बाय 5। सो एवरेज इज 140। अभी इस क्वेश्चन को देखिए। इफ़ द वेट ऑफ ए इज 60 kg, weight of B is 45 kg and weight of C is 54 kg, then what is the average weight of 3 person। मतलब हमें A का वेट दिया है 60 kg एंड B का वेट दिया है 45 kg एंड C का वेट दिया है 54 kg एंड इन तीनों पर्सन का एवरेज वेट कितना है ये हमें पूछा है। तो हमें क्या करना है, ए एवरेज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब इन तीनों नंबर का एडिशन 60, 45 प्लस 54 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 1, 2 एंड 3। इन नंबरों का सम
159 divided by 3. So required average is 53 kg. इन तीनों पर्सन का एवरेज कितना आ गया? 53 kg. अभी एक क्वेश्चन अलग है तो इसको समझिए ज़रा. द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ चंदन इन 4 days इज़ ₹90. If his expenditure for the first 3 days are ₹100, ₹125 and ₹85 respectively, then what is the expenditure of Chandan for the 4th day? अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में हमें एवरेज कैलकुलेट करने था. अभी इस क्वेश्चन में एवरेज दिया है हमको 4 days का, तो 4th डे का एवरेज कितना है वो कैलकुलेट करना है. तो हमें एक्सपेंडिचर ऑफ 4th डे, एक्सपेंडिचर ऑफ 4th डे एक्स कंसिडर करेंगे. सो एवरेज एक्सपेंडिचर is equals to sum of the expenditure of 4 days divided by नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 4 days दिए हैं, मतलब 4 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 हो गया. तो एवरेज एक्सपेंडिचर 4 days का हमें एवरेज दिया है, कितना दिया है 4 days का? ₹90 इज इक्वल्स टू सम ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ 4th days. 3 days का हमें एक्सपेंडिचर दिया है, 4th डे का एक्सपेंडिचर हमने एक्स कंसिडर किया है यहाँ पे. 100 प्लस 125 प्लस 85 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 4. ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. 360 इज इक्वल्स टू 310 प्लस एक्स. अभी एक्स 4th डे और 360 माइनस 310 इक्वल्स टू एक्स. सो एक्स इज इक्वल्स टू ₹50. इसका मतलब चंदन का 4th डेज का एक्सपेंडिचर कितना हो गया? ₹50. अगर कोई प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए. अगर सपोज़ हमको 4 days का एक्सपेंडिचर हमें 30 एंड फर्स्ट डे का 100, सेकेंड डे का 200 एंड 4th डे का 300 ऐसे एक्सपेंडिचर दिया होता एंड 3rd डे का एक्सपेंडिचर कितना है ये पूछा हुआ होता, तो हमें सेम करना है. सेम मतलब यहाँ पे एवरेज लिखना है. एवरेज कितना होगा 4 days का? 30 दिया है, 100 प्लस 200 प्लस 3rd डे का हमें एक्सपेंडिचर मालूम नहीं है तो हमें उसे एक्स कंसिडर करेंगे. एंड 4th डे का 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितने डेज है? 4. तो ये हो गया हमारा 30 × 4 120 इक्वल्स टू 600 प्लस एक्स. तो एक्स इज इक्वल्स टू 600 माइनस 120. सो 3rd डे का हमारा एक्सपेंडिचर कितना आया? 480. मतलब जो जिस डे का हमें एक्सपेंडिचर पूछा है उसी डे को एक्स कंसिडर करके फिर उसका एवरेज निकालना है. तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन पूछिए कमेंट बॉक्स में, आंसर दे दूँगी मैं. थैंक यू.